वेलकम टू माय चैनल मवरी ग्रुप। फ्रेंड्स, क्या रीनीट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं? जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि 8 जुलाई को रीनीट हो सकता है, उसके पक्ष में ऑर्डर आ सकता है। क्या ऐसा होगा? हालांकि अभी तक के केसेस को आप देखें तो क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है। उससे पहले क्या क्या हुआ है ये जान लीजिए। सीबीआई ने बहुत जगह छापा मारा है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, उनसे सबूत इकट्ठा किए हुए हैं। और साथ ही साथ एनटीए का जो कहना है वो प्रॉपर यही कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं, लेकिन उन्हें मास लीकिंग नहीं दिख रही है। साथ ही साथ कल आप देखोगे लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में कहा है कि हम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। युवाओं का जो भी जिम्मेदार होगा भविष्य खराब करने का, हम उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे। कड़ा एक्शन की बात कही गई, कार्रवाई की बात की गई, नए कानून लाने की बात की गई है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है जो अभी मैटर चल रहा है 24 लाख बच्चों का, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। उसके बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8 जुलाई को जस्टिस चंद्रचूड़ जी आपकी कार्यवाही को देखेंगे और ये मान के चलिए कि वो 100% जो भी लीगल होगा वही चीज़ें वो करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सीआई चंद्रचूड़ जी आ रहे हैं तो स्टूडेंट के पक्ष में ही आ सकता है निर्णय, लेकिन ये उनको भी देखना है क्योंकि जज क्या करते हैं, क्या सबूत रहता है उनके पास, क्या वो सबूत सफिशिएंट है कि फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। अगर ऐसा उन्हें लगेगा तो वो ज़रूर करेंगे, और अगर ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ केवल कल्प्रिट एक कुछ डिफरेंट लेवल तक ही था, ये ज़्यादा मास लेवल तक नहीं था, कुछ ही स्टूडेंट्स में, कुछ ही लीकर्स में ये था, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका रीनीट हो। उम्मीद बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये नहीं कहा जा सकता है। केवल उम्मीद आप लगा सकते हैं तभी जब सीबीआई जो जांच में जो सबूत इकट्ठे की है उस सबूत से ये लग जाए, गवाहों के जो गवाह हैं, उनके जो कल्प्रिट हैं, वो ये बता दें कि हमने हर जगह पेपर लीक कर दिया। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, यहाँ पे रीनीट के चांसेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ऐसा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, गवर्नमेंट का जो कहना है, केंद्र सरकार का जो कहना है, एनटीए का जो कहना है, पहले से ही उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी लीकिंग नहीं हुई है। उनकी तरफ से केवल 1563 बच्चों का केवल री एग्ज़ाम कराना था। उनका यही कहना है, वो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर सीबीआई का जो भी सबूत है वो ये प्रूफ कर देता है कि मास लीकिंग हुई है बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे, और सुप्रीम कोर्ट के जज ये मानते हैं कि अगर कुछ भी इस एग्ज़ाम में कुछ किसी तरह की भी कुछ भी फॉर्जरी हुई है, गलती हुई है, तो आप फिर से री एग्ज़ाम कराइए या फिर आप फ्यूचर में कानून बनाइए कि किस तरह से आप मास लीकिंग को रोक सकते हैं। इस तरह का कुछ मैटर हो सकता है। दैट्स ऑल।